अब से सिर्फ एक दिन बाद परसों 26 जून को मुहर्रम को लेकर ताजिया जुलूस निकाले जाने हैं। कल 23 जून तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मुहर्रम को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक भी अच्छे माहौल में संपन्न हो गई थी, लेकिन आज अचानक मुहर्रम जुलूस को लेकर विवाद खड़ा हो गया। खासकर मुहर्रम के ताजिया जुलूस किस रूट से जाएंगे और किस रूट से नहीं, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। आज मुहर्रम कमेटी एवं कुछ अखाड़ों के खलीफाओं ने हमारे संवाददाता गुड्डू शेख को बताया कि प्रशासन की ओर से यह सूचना मिली है कि हम लोग नया टोला के पारंपरिक रास्ते से ताजिया जुलूस लेकर नहीं जा सकते। जब यह कंफ्यूजन शुरू हुआ तो कुछ खलीफाओं ने पुलिस के अधिकारियों से फोन पर बात की। पुलिस के अधिकारियों ने भी इस बात को सही ठहराया, जिससे जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव इजहार अली और लगभग आधा दर्जन अखाड़ों के खलीफा नाराज हो गए। इन सभी का कहना है कि हम लोग सैकड़ों वर्षों से नया टोला के पारंपरिक रास्ते से ताजिया जुलूस लेकर निकलते हैं। वहां हमें लोगों का सबसे अधिक प्यार और स्नेह मिलता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें उस रास्ते से ताजिया जुलूस निकालने से मना किया जा रहा है। यह विवाद शुरू होने के बाद जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव इजहार अली सहित रामपारा के कम से कम 6 अखाड़ों के खलीफाओं ने इस्तीफा देकर ताजिया जुलूस निकालने से ही इनकार कर दिया। इस्तीफा देने वाले खलीफाओं में रामपारा बड़ी इमामबाड़ा के मोहम्मद फकरुद्दीन और मोहम्मद अंसार, बैगना हाजी टोला के शेख मंजर, रामपारा छोटी इमामबाड़ा के मोहम्मद मुमताज, मोमिन टोला रामपारा के मोहम्मद गोल्डन तथा झरनी के नूर मोहम्मद शामिल है। इन सभी खलीफाओं ने रामपारा में एक बैठक आयोजित कर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। आप खुद सुनिए इन सब का क्या कहना है। कारण हो रहा है जो आप लोग अखाड़ा नहीं निकलना जा रहे हो, कहाँ के खलीफा हैं आप? हम रामपारा के खलीफा है सीनियर। हाँ, कल मीटिंग हुआ था आपका चौधरी मोहल्ला में क्लब में। कल यही बात कमेटी वाला से तय हुआ कि ठीक है, उधर का राय सुन लें, उसका बाद हम लोग टोटल खलीफा बैठेंगे, उन लोग का राय सुनेंगे, तब रास्ता रूट चेंज होगा। हम लोग कुछ जानबूझ कर रहे हैं, रूट चेंज हो गया, हम इसी वजह से त्यौहार नहीं मनाएंगे, हम रिजाइन देंगे। इस्तीफा दे रहे हैं आप? हाँ, इस्तीफा दे रहे हैं। कहाँ के खलीफा हैं आप? अब रामपारा खलीफा है। रामपारा में कितने अखाड़ा निकलते हैं? रामपारा में यहाँ 4 अखाड़ा निकलते हैं, 5 अखाड़ा। आप कहाँ के हैं? हम खास रामपुरे के हैं, 23 वाट का। क्या नाम हुआ? बड़ा मांग क्या करना चाहेंगे जिला प्रशासन? हमका जो पुराना रूट है वही रूट हमको मिलेगा तो हम जुलूस निकाल सकते हैं, नहीं मिलेगा तो हम नहीं निकलेंगे। पुराना रूट क्या था और बदलाव क्या हुआ? बदलाव हो महावीर मंदिर के पास रूट, जो महावीर नया टोला बारीक चौक होते हुए रूट दे रहा था। हम कल वहाँ मंदिर है, कल बोलेगा ये रूट चेंज करो, शिव मंदिर चौक तक जाइए, जिधर से आइए उधर से जाइए, तो हम कब तक लोग भागते रहेंगे? कब से उधर से आते जाते थे आप लोग? हम बहुत दिन से, अब महावीर मंदिर तो कल परसों बना है, हम बहुत जमाना से, हमारा बाप दादा खानदान वो लोग से दोस्ती प्रेमी है। तब से आप लोग आते हैं? हाँ, तखनी मंदिर उंदिर कुछ नहीं था, सबसे आना जाना। वही राम प्रकाश महतो है, उसी का घर में हमारा अखाड़ा रुकता था, तजिया रुकता था, बंगाली महतो के घर में रुकता था, दिलीप शाह का घर में रुकता था, बैनाथ शाह के घर में रुकता था। वहाँ पर रुक के सब पानी उनी माँ बहन चाची नानी दादी ढरता था अखाड़ा में, तजिया में। लेकिन अब बदलाव किया गया इसीलिए? हाँ, बदलाव जो किया गया तो हम रूट बदलाव अगर किया तो हम अखाड़ा नहीं निकलेंगे। अगर जो भी बात हो तो अगर ठीक है, नया टोल वाला का अगर बड़ा आदमी जितना है वहाँ पर पुराना खास करके सब आदमी बैठे, हम लोग को भी बुलावे। हम लोग से अगर तकलीफ है, दोस्ती प्रेमी तोड़ना चाहता है, अगर वो लोग बोलेगा कि नहीं देख नहीं आने देंगे, तब हम लोग नहीं जाएंगे। क्या नया टोला बोला ये जिला प्रशासन का आदेश है? ये जिला प्रशासन का आदेश है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फखरुद्दीन खलीफा। रामपारा के हैं। रामपारा तो रामपारा कहाँ? बड़ी इमामबाड़ा के पास। बड़ी रामपारा। हाँ, क्या आपको भी दिक्कत है, इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, हमको दिक्कत है। जब सीनियर खलीफा सब इस्तीफा दे रहे हैं तो हम भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या अखाड़ा नहीं निकालिएगा? अखाड़ा नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालिएगा? रूट चेंज हो रहा है, इसलिए अखाड़ा नहीं निकालेंगे।
परंपरा रही है सालों से निकलने का, रामपारा के पीछे कई लोग चलते हैं। के लोग चलते तो मेरा हिसाब से चलेंगे तभी ना हम भी चलेंगे। मेरा हिसाब से नहीं चल रहा है, रूट नहीं चल रहा मेरा हिसाब से, तो हम कैसे ही चलेंगे। मांग क्या है आप लोग का? मेरा मांग है जो रूट है मेरा बाप दादा आदम से, वही रूट से हम जाने चाह रहे हैं। वो रूट से जाने देंगे तो हम निकलेंगे, नहीं जाने देंगे तो नहीं निकलेंगे। मांग करेंगे कि पुलिस फोर्स वगैरह बढ़ाई जाए। हाँ, मांग करेंगे प्रशासन दे बढ़ाया जाए, मगर वही रूट से हम निकलेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंसार हुआ। नाराजगी है। मोमिन टोला रामपाड़ा। क्या दिक्कत हुआ? आप ये अखाड़ा नहीं निकाल रहे हैं? मेरे जितने भी सीनियर खलीफा हैं उनके राय से हम सहमत थे। जो जैसे वो बोलेंगे हम उनके पीछे चलेंगे। मेरे सीनियर फक्को खलीफा हैं, उन्हीं के पीछे हैं और उनका मांग एकदम जायज़ है। ठीक है, हम लोग बाप दादा परदादा से जो करते आए हैं वो एकाएक चेंज कर रहे हैं। तो चेंज कर रहे हैं तो बगैर हम लोग से पूछे हुए, बगैर कोई राय लिए हुए, इसीलिए हम लोग सब मिलके इस्तीफा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोल्डन हुआ। हाँ, कई खलीफाओं ने रामपारा का जो इस्तीफा दे दिया है। आप मुहर्रम कमेटी के सचिव है, क्यों लोगों ने इस्तीफा दिया है? और सुनने में आ रहा आपने भी इस्तीफा दिया है, क्या है कारण? देखिए, अभी जो हमको जानकारी मिली, अभी कॉल आया कि हमारे तमाम खलीफा जो है इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन लोगों का यही एक कहना था कि शायद रूट संबंधित कुछ बातों से उन लोगों की नाराज़गी है, तो उन लोग इस्तीफा दिए हैं। लेकिन हमने तो उनको मनाने का काम किया था। लेकिन अब जो है मैंने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मैं अपने कुछ निजी कार्यों से थोड़ा व्यस्तता है, इसी वजह से मैं। कल तक तो आपको ठीक थे, आपको सामान्य रूप से मुहर्रम मनाया जाएगा, आज आप एक बार ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे ही कुछ लोग हैं जो कि सीनियर्स थे, उन लोगों का कहना है कि भाई जो कि मुहर्रम उनके हिसाब से हो। किनके हिसाब? मतलब उन लोगों के हिसाब से हो। नहीं, जिला प्रशासन ने साफ साफ कहा कि जो आप लोग हम लोगों को मैनुअल देंगे, जो सरकारी मैनुअल है, उनके हिसाब से मुहर्रम होगा। लेकिन कुछ लोगों का अपना मंतव्य है, कुछ सीनियर्स का, कि उनके हिसाब से ही सब कुछ हो। तो भाई मैं किसी इसमें बंद के नहीं रहना चाहता हूं। और भारत के संविधान ने हम लोगों को अपने लिए सबको आज़ादी दे रखी है। आर्टिकल 25 हम लोगों को ये आज़ादी देती है कि अपनी स्वेच्छा, अपनी स्वतंत्रता, अपने सब कर्मों को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं मजबूती से। लेकिन जो लाइसेंस जमा किया गया उसमें तो पूर्व ही जो है मार्ग वो लिखा हुआ है, तो अब नया मार्ग दिया जा रहा है, इसको किस तरह से? इस नए मार्ग की हम लोगों को कोई अभी तक जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, या हुआ भी है या नहीं हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन मैं अपने निजी कारणों से अपना त्याग पत्र दिया हूँ। इतनी पूरी तैयारी हो गई थी, फिर आगे कैसे इसको देखा जाएगा? क्योंकि अब समय नहीं बचा, मात्र एक दिन का समय है। देखिए, तैयारियां तो 10-15 दिन से ही होती है। कोई भी बड़ा ओकेजन होता है या कोई भी बड़ा त्यौहार होता है उसके लिए, और मुहर्रम ख़ास त्यौहार होता है, खासकर युवाओं के लिए। तो तैयारियां सब कुछ सामान्य है। अब मेरे जगह कोई दूसरे आ जाएंगे, उसमें क्या है? कुर्सियां बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन त्यौहार तो होना ही है। जो काम होना है वो होता ही रहता है। क्या नाम हुआ? मैं इजहार अली, पूर्व जिला सचिव मुहर्रम कमेटी कटिहार। खलीफा है आप? जी, रामपारा का खलीफा मोहम्मद मुमताज़ नाम हुआ। रामपारा में कई खलीफा। आप रामपारा किस एरिया के? पश्चिम टोला। पश्चिम टोला के जी। क्या दिक्कत हुआ जो आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अखाड़ा नहीं निकाल रहे हैं? दिक्कत तो हुआ ना, मेरे मैन खलीफा सीनियर खलीफा हम लोग का गार्जियन है, तो उसी का आदेश अनुसार मानते हैं। और रूट जो चेंज हुआ, रूट चेंज होने के कारण हम लोग जो है नहीं खेलना चाहते और ना ही रहना चाहते, इसलिए इस्तीफा देना चाहते हैं खलीफा से। रूट चेंज से पहले क्या आप लोगों को बुलाया गया था कि हाँ रूट चेंज हो? हाँ, बुलाया गया था। चौधरी मोहल्ला क्लब में टिंकू हाजी थे, मंजूर साहब थे, वो मुन्ना साहब थे, बहुत लोग थे, गणमान्य लोग सब थे। तो उसमें बात हुई थी, तो शायद उन लोग को पहले से मालूम होगा। तो मालूम हुआ तो हम लोग को बुलाया तो उन लोग बोला कि ऐसा सब बात है, रूट चेंज होने वाला है। तो पहले अपने में मंथन किए तो बोला अगर वहाँ से दबाव होगा, तो अगर कहेगा कि रूट चेंज करना है, तो वहाँ नहीं हम लोग कुछ बोलेंगे, फिर सारा खलीफा से बैठ के बात किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, तब उसमें कुछ हम लोग को कहा जाएगा। आप रूट चेंज होने से विरोध कर रहे हैं? जी जी जी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुमताज़। कहाँ के खलीफा हैं आप? वार्ड नंबर 24 बैगना हाजी टोला का खलीफा है, रामपाड़ा। आपका भी विरोध है इसको लेकर? विरोध क्या है कि जब अगर यही बात था कि रूट चेंज करने का, तो हम लोग लाइसेंस में रूट चेंज करके पहले भरते हैं। हम लोग से भरवाया गया है और प्रशासन भेज के उसमें से वेरिफिकेशन करवाया गया कि हाँ भैया आप कैसे कैसे ले जाइएगा रूट। तो हम लोग जो है उसको भर के दिए हैं। जैसे जैसे जाता है हम लोग का, पहले यहाँ हरिगंज से
पानी टंकी चौक, महमूद चौक होके, फिर जो है कि शिव मंदिर चौक होके, अरगरा चौक से होके, नया टोला होके, मंदिर से जो भी है चौधरी मल्ला होके, हरिगंज होके हम लोग घर आएंगे 10वीं के दिन। अब जो है ये हम लोग को सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर रूट चेंज कर दिया। तो अगर वैसा ही बात होता, अगर कहता कि हाँ वैसा ऐसा करना है, जब हम लोग त्यौहार का कगार में आ गए हैं, अब त्यौहार करना है हम लोगों को, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। लाइसेंस में हम लोग भर के दिए हैं वही रूट, जो रूट पुराना रूट नहीं, लाइसेंस अभी प्राप्त नहीं हुआ, दिया भी नहीं। लेकिन आज और 3 दिन का आपको लाइसेंस मिला? जो भी अगर मिलने का है कि अगर अभी तो प्रॉब्लम आ गया हम लोगों को खेलने में, जो कि ये आया है किसी को सुनने को मिला? नहीं, हमारा जो ऊपर में जो है सचिव, वो बताया गया कि नहीं भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो हम लोग भी बताए भाई हम लोग वैसा नहीं खेलना चाहते हैं, उस तरफ से नहीं जाएंगे हम, नहीं निकालेंगे जब तक नहीं इसका डिसाइड हो जाएगा, हमारा सचिव नहीं आदेश देगा इसका, ये जो अखाड़ा का, तब तक हम लोग नहीं निकल सकते। क्या नाम हुआ? शेख मंजर। मुहर्रम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कई खलीफाओं ने इस्तीफा दे दिया है, आप भी चौधरी महल्ला से आते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? कि ये जो हमारा कटिहार है, ये हमेशा एकता की मिसाल देते आया है। बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। मेरे भी सर्किल में 90% मेरे मित्र हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, ब्राह्मण, राजपूत। तो हम लोग तो कभी आप एक दूसरे को अलग समझे नहीं। लेकिन कुछ घटना को अगर देखिएगा 2017 का जो प्रायोजित था, या 2025 चुनावी माहौल में प्रायोजित किया गया था, उससे कटिहार के मुसलमान समाज आहत थे, बहुत लोग नाराज थे, बहुत लोग परेशान थे। उसके बाद भी बहुत लोग मुहर्रम नहीं खेलना चाह रहे थे। हमारे मुहर्रम कमेटी के सचिव इजहार अली, पप्पू चौधरी जी, पूरी मुहर्रम कमेटी और हम लोग ने मिलकर बहुत सारे अखाड़ा को खेलने के लिए तैयार किया था। और बार बार ये बात आ रही थी कि मुहर्रम तरीके से खेलना है। तो जो पिछले बार हुआ था उससे नाराज़गी तो थी लोग के मन में, बहुत निर्दोष लोग फंस गए थे। हम लोग जिस रूट से खेलते आ रहे हैं उसी रूट से खेलना था। प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी, डीएम साहब के साथ, एसपी साहब के साथ। वहाँ पे बोला गया था कोई दबाव नहीं है, आप लोग से पूछा जा रहा, आप लोग के राय मत से रूट को चेंज किया जाए। वहाँ पे एक डेलीगेट गए थे 10-11 लोग के, जिसमें अध्यक्ष सचिव था, मैं भी था। सभी लोग वहाँ समर्थन कर दिए कि जो रूट चेंज हो। लेकिन इजहार अली उस वक्त भी रिजिड थे कि रूट चेंज होगा तो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ नया टोला में हम लोगों को सम्मान मिलता है। किसी 1-2 असामाजिक तत्व के कारण मैं रूट चेंज नहीं करूँगा। जब आपको मैं याद दिला दूँ, मेरा उम्र 42 साल हो गया। बचपन में जब हम लोग निकलते थे अखाड़ा के साथ, तो हमारे ताजिया में पैसा डाला जाता था, पानी दूध डाला जाता था, बच्चे को पार कराया जाता उसी नया टोला में। जितना सम्मान हमारे अखाड़ा ताजिया को नया टोला में मिलता आया है, उतने पूरे कटिहार में कहीं नहीं मिला है। तो नया टोला का रूट चेंज होने से कटिहार के नौजवानों में, बहुत सारे खलीफाओं में आक्रोश है। इजहार अली भी इस चीज़ से दुखी है, इसलिए इजहार अली जी ने रिजाइन दे दिया है। सहमत है आप इससे? देखिए, इजहार अली को पब्लिक ने चुना है। इजहार अली का कई खलीफाओं ने भी इस्तीफा दिया है। इजहार अली का जो डिसीजन है युवाओं और खलीफाओं को देखते हुए है। रामपाड़ा के बहुत सारे खलीफा ने इस्तीफा दे दिया है। तो अगर इजहार अली ने इस्तीफा दिया है तो इस पर प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए था। अभी सोचे, अभी समय है, अखाड़ा रात में निकलेगा, आज इसमें है। और जो 11 आदमी सीनियर कमेटी थी, उनको भी एक बैठक करके इस पर निष्कर्ष निकालना चाहिए था। अब सवाल प्रशासन की आगे की कार्रवाई को लेकर है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किस तरह समझा बुझाकर इस समस्या का समाधान करता है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।